हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों लेके आए हैं। ये वीडियो होगी दोस्तों भौतिकी विज्ञान के विषय में। दोस्तों, भौतिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो कि एचएसएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं ग्रुप सी एवं ग्रुप डी दोनों भर्तियों के लिए होंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अब हम करेंगे भौतिक विज्ञान के प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों डाइन। ठीक है। अगला, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए। अगला, फैराड किसका मात्रक है? फैराड जो है दोस्तों वो धारिता का मात्रक है। अगला, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? ये है दोस्तों जूल पर कैलोरी। अगला देखिए, बल यानी फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? ये है दोस्तों न्यूटन। अगला, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ये है दोस्तों ओम। अगला, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? ये है दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? तो ये है दोस्तों स्थिति और वेग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है? ये नहीं है गति। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? याद किया जा सकता है लैक्टोमीटर से।
अगला, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है। ये जांच की जाती है रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? यह है पायरोमीटर। अगला, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं उतापमापी। अगला, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये करते हैं थर्मामीटर का। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था लुईस ई वाटरमैन ने। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ये किया था हैरी ब्रियरली ने। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? ये किया था डायनामाइट का। अगला, APGAR स्केल क्या है? यह एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? यह किया था सैमुअल कोल्ट ने। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? यह होगा दोस्तों परवलय प्रकार का। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है।
ये देता है दोस्तों जड़त्व की। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है न्यूटन का प्रथम नियम के नाम से। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है न्यूटन की गति के तृतीय नियम। अगला, बॉल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? ये करता है आवेग को कम करने के लिए। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खालिस्तान बल के कारण रुक जाती है। ये रुक जाती है घर्षण के कारण। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह दोस्तों कोई कार्य नहीं करता है। यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को v वेग प्राप्त होता है तो पिंड की शक्ति क्या होगी? ये होगी Fv। एक मशीन 500 जूल कार्य 10 में से करती है, मशीन की शक्ति क्या होगी? ये होगी 50 वोल्ट। मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है? यह है सौर ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है? यह है स्थितिज ऊर्जा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? ये कहते हैं ताप ऊर्जा।
जल विद्युत संयंत्र क्या परिवर्तित करता है? यह करता है गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा को। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह करता है बैटरी। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी न्यूटन ने। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? यह आता है पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच, तो ये दोस्तों उपग्रह की गति का अनुसरण करती रहेगी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? यह है ध्रुव रेखा पर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। यह होगा स्थिर। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव होगा? यह होगा बार नहीं बदलेगा। पृथ्वी का प्लायन वेग है। यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी के प्लायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। यह होनी चाहिए 0। चंद्रमा पर प्लायन वेग का मान है। यह है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। दाब की एसआई इकाई क्या है? यह दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।
द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन क्या है? ये दोस्तों घनत्व। जल का घनत्व मिट्टी के तेल घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता है। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है, यानी तैरती है? ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? यह है कांच। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? यह है लकड़ी। घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? ये नहीं करती घर्षण पर। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती? ये नहीं होती थर्मल ऊर्जा का मापन। ब्लैंक हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है। ये नहीं है क्रमिक प्रवाह। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? यह आती है सूर्यताप से। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? यह किया जाता था मरकरी का।
वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है? ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। मानव शरीर का औसत तापमान ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्रायोजेनिक खालिस्तान को दर्शाता है। ये दर्शाता है कम तापमान को। निम्न में से किसमें संवहन होता है? ये होता है केवल द्रवों और गैसों में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? ये होता है संवहन द्वारा। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? ये करती है विकिरण द्वारा। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा शोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? ये होता है अच्छा विकिरक। ध्वनि का तार तो किस पर निर्भर करता है? ये करता है आवृत्ति पर। डेसिबल क्या है? यह है ध्वनि स्तर की एक माप। बीस हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। ये होती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? ये करता है वायु के दबाव पर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए?
जो होनी चाहिए 17 मीटर। सुनार का पूरा नाम क्या है? यह है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग को तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ये होती है गामा किरणों की। अवरक्त किरणें क्या हैं? ये है विद्युत चुंबकीय तरंगें। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ये होता है अवतल प्रकार का। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं परवलिक अवतल। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। ये होता है उत्तल प्रकार का। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? यह है अपवर्तन का। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है? ये नहीं है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है।
यह है प्रकीर्णन। मरीचिका का कारण है, ये कारण है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक प्रकाश किरण प्राकिसीय तंतु में चलती है। ये चलती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जल में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? यह होती है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाशिक फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? यह होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह सभी रंग अवशोषित करता है। जब वस्तु को खालिस्तान पर रखा जाता है तो विसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगी। तो जब इसको फोकस बिंदु पर रखा जाएगा तो विसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा दोस्तों। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये करते हैं अवतल लेंस का। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ये करना चाहिए सिलेंडरी लेंस का। ओम का नियम सत्य है। यह है केवल धात्विक चालकों के लिए। विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है। यह है वोल्टमीटर।
घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। ये पहचाना जाता है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? यह है प्रेरक। ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? यह है कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। ट्रांसफॉर्मर के करोड़ के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है? यह है नरम लोहा। ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है अन्योन्य प्रेरण के। डायनमो परिवर्तित करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है? ये बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? ये नहीं है तांबा। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनती है? ये बनती है लोहा कोबाल्ट व निकिल की मिश्र धातुओं से।
टेस्ला चुंबकीय खालिस्तान की इकाई है। ये है क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? यह है नाभिकीय संलयन। परमाणु बम आधारित है। यह है नाभिकीय विखंडन पर। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ये होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। अगला, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं डोपिंग। निम्न में से विषम पद है। यह है माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंग संचार में किस आवृत्ति की तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? ये की जाती हैं 100 गति हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक। तो ये लीजिए दोस्तों, आपकी भौतिकी विज्ञान के जो वीडियो है वो होती है कंप्लीट। अगर आपको इन 111 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रोमिस आपसे। उससे भी अगर आगे कोई समस्या है तो आप मेरी जीमेल आईडी, जिसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।